वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु अकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम क्या एक्सरसाइज 7.1 चल रही थी हमारी, और क्या उसमें से 2-3 क्वेश्चन हो गए थे। अब करते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या हमारा जांच कीजिए कि बिंदु 5 ये त्रिभुज के शीर्ष है। अच्छा, तो देखो क्या कहा है। क्वेश्चन है हमारा 4, और उसमें क्या कहा गया है उनके द्वारा। ये कहा गया है कि त्रिभुज बताना है, ये त्रिभुज के बिंदु है या नहीं है। 5, -2 और है 6, 4 और है हमारा 7, -2। इसे जैसे मैंने क्या मान लिया, यहाँ ए डाल लो, यहाँ बी और यहाँ सी। ठीक है, ये हो गए हमारे। अब क्या कह रहे हैं, ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो त्रिभुज के शीर्ष के लिए क्या करेंगे। देखो हमें क्या क्या निकालना होगा, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और सी ए निकालना है। तो क्या है, हम यही निकालेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने लिया ए बी, तो ए बी के लिए लेंगे। तो देखो ये हो गया, यहाँ पर पहले नंबर पे कौन लिखा है हमारा, ये वाला ए। तो इसके वाले जो बिंदु लिखे होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, उनमें हम लगा लेंगे 1 1 यानी x1 y1। ये बी पॉइंट दूसरे नंबर पे लिखा है, इसलिए क्या करेंगे, इस पर लगा लेंगे 2 2 यानी x2 y2। तो ये हो गया हमारा x1 बराबर आ गया 5, y1 बराबर आ गया -2, x2 बराबर आ गया 6, y2 बराबर आ गया 4। ठीक है, ये हो गए। अब क्या करना है, हमें ए बी निकालना है। तो बिल्कुल वही सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब क्या, यहां से x2 की वैल्यू 6 माइनस x1 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये 2 का। ये कितना हो गया हमारा, 6 में से 5 गया, 1 बचा, प्लस 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये हो गया हमारा 6 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 6 का वर्ग हो गया 36 और ये आ गया हमारा 37। ये आया इकाई। ठीक है, ये क्या आया हमारा ए बी के लिए। अब निकालेंगे बी सी के लिए। BC के लिए तो क्या हो जाएगा, अब देखो बी नंबर 1 पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट बन गए हमारे x1 वाले 6 और y1 वाले बन गया 4। ऐसे ही x2 का मान आ गया हमारा 7, y2 का मान आ गया हमारा -2। सूत्र यही रहेगा, सिर्फ हम लिख देंगे BC। अब क्या है, सूत्र यही है तुम्हारा, कोई चेंज नहीं है। अब क्या करना है, वैल्यू रखनी है। तो क्या है, x2 - x1 यानी 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस ये यानी -2 तो -4 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया हमारा, 1 का वर्ग प्लस ये कितना हो गया, -6 का वर्ग। तो ये कितना हो गया, 1 + 6 का वर्ग 36 और ये फिर आ गया स्क्वायर रूट में 37 इकाई। ठीक है, ये फिर आ गया हमारा कितना, 37 इकाई। ठीक है, अब क्या हुआ, हमें क्या निकालना, ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी ए निकालेंगे। तो सी ए के लिए तो क्या हो जाएगा, सी ये बन जाएंगे 1 1 वाले, यानी x1 बराबर 7, y1 बराबर -2, x2 बराबर ए वाले के 5 और y2 बराबर आ गया -2। तो क्या है, फिर वही सूत्र में कोई चेंज नहीं, ये आ गया हमारा सी ए बराबर। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या है सूत्र, x2 - x1, तो 5 में से 7 घटाने हैं और प्लस ये -2 और फिर माइनस +2 का होल स्क्वायर। ये तो कट गए, ये कितना बच गया हमारा, -2 का वर्ग प्लस 0, तो ये आ गया 4।
तो ये आ गया 2 इकाई। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारा त्रिभुज तो बना है, लेकिन उन्होंने क्या समद्विबाहु की लिखा। हाँ अच्छा ठीक है। तो देखो हमारे ए बी और बी सी की दोनों के मान कैसे आए, बराबर आए, लेकिन इसका मान अलग आया। ये दोनों इसका मतलब कैसे है, बराबर ही तो हुई, यानी जो हमारी ए बी भुजा होगी वो बी सी के बराबर होगी, चाहे कितने भी सेंटीमीटर खींची जाए। जैसे सपोज करो मानते हैं तो क्या है, जैसे 6 सेंटीमीटर खींची तो ए बी और बी सी का मान 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इसका मान कम ज्यादा कर सकते हो, तो वो होता है समद्विबाहु। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, सम्मिश समान, द्विमिश दो भुजाएं तो भुजाएं हैं। तो क्या है, जिस त्रिभुज की भुजाएं दो बराबर होंगी तो वो हमारा बन जाएगा समद्विबाहु, और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो वो बन जाएगा समबाहु। ठीक है, तो ये हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ए बी भुजा बराबर आई है किसके, बी सी के, लेकिन हमारी सी ए भुजा बराबर नहीं आई है, ये हो गया। इसका मतलब क्या है, दिए गए बिंदु समबाहु वो सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, शीर्ष लिखा होगा, शीर्ष है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो नेक्स्ट में क्या है, अच्छा ये ABC चंपा चमेली वाला है। तो क्या है तुम्हारे, देखो क्वेश्चन 5 क्या किया है, देखो हम सीधे कोऑर्डिनेट निकालते हैं। उसमें तुम देखोगे पहले क्या है, देखो जैसे क्या है, जैसे ये पॉइंट बने हैं तुम्हारे, ऐसे ही तो बना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिए जाते हैं हमारे एक्स अक्ष के कोऑर्डिनेट। किसके लिए जाते हैं, एक्स अक्ष के। तो हमारा एक्स अक्ष होता किधर है, इस प्रकार से, और वाई होता है इधर, ये तुम्हारे सभी ऊपर ही है। अब क्या है, जैसे सपोज ये है तुम्हारे ऐसे ही बना हुआ है, और ये लोग यहाँ से अब क्या है, यहाँ पॉइंट पड़े हुए हैं, ऊपर पॉइंट पड़े हुए हैं। जैसे हम 1 2 ले रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जैसे लिया। अब जैसे हमारा यहाँ पॉइंट बना दिया, तो क्या है, सबसे पहले तुम क्या करोगे, एक्स पे चलोगे। तो एक्स पर कितना चल रहे हैं, जैसे 1 2 3, यानी इसी की सीध में आना है। अब वाई पर आ जाओ, तो वाई पर कितने चल रहे हैं, 2। तो ऐसे करके क्या है, हमें देखना है, ऐसे देखना है। तो तुम अपने इसमें देखोगे तो क्या है, तुम्हारा जो ए बी के निर्देशांक मिलेंगे तुम्हें, तो वो तुम्हारी ए पॉइंट है, ए के निर्देशांक मिलेंगे 3, एक्स पर जाओगे, वाई पर जाएंगे हम 4। ठीक है, बी के निर्देशांक मिलेंगे तुम्हें, कितना है बी वाला, अच्छा ऊपर 6 और 7, तो कितना है 6,7। सी के निर्देशांक मिलेंगे 9,4। एक्स को पहले देखना है, वाई को बाद में देखना है बस। डी के निर्देशांक 6,2। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए हमारे। अब वो क्या कह रहे हैं, क्या तुम सही सोचती हो, नवरात्रि देखने पर चंपा अच्छा ABCD एक वर्ग है, चंपा ऐसे सहमत नहीं है। अच्छा ये देखो पहले ये निकालो। अब क्या है, पहले अपना क्या निकालते हैं हम, इसके सभी के कोऑर्डिनेट वो निकालते हैं, बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो क्या है, अगर हमारे अब देखो पहली बात तो ये है, अगर इन्होंने क्या, अगर जैसे वो समबाहु को वर्ग आएगा, तो वर्ग में क्या होगा, हमारे चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और उसमें विकर्ण भी बराबर होने चाहिए आगे। जैसे हम अलग से बता दे रहे हैं,
जैसे हमने ये एक वर्ग बनाया, ये रहा ए बी सी, इसकी सभी भुजाएं बराबर आनी चाहिए, बीच की दूरी निकालोगे सभी बराबर आनी चाहिए। अगर हम ये विकर्ण डाल दें और ये विकर्ण डाल दें तो ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होने चाहिए, यानी ये वाला AC वाला विकर्ण BD के बराबर होना चाहिए। भुजाएं अपनी अलग आएंगी जितनी है, और विकर्ण आएगा वो अपना अलग आएगा, लेकिन दोनों विकर्ण बराबर आएंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब देखो यहां से लिया AB, अब हमने डायरेक्ट कर रहे हैं चलो एक बार और लिख दे रहे हैं AB के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारा x1 बराबर हो गया 3, y1 बराबर आ गया 4, x2 बराबर हो गया 6, y2 बराबर आ गया 7। तो यहाँ से क्या है, हमने AB निकाला, तो AB के लिए क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया हमारा 3 का वर्ग प्लस, और ये भी 3 का वर्ग, 9 प्लस 9, ये आ गया 18। इसे चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हैं, और चाहो तो ये कितने का ऐसे कर सकते हैं, 2 × 9, 9 कितने का वर्ग है, 3 का, बाहर कर दें। ठीक है, अब देखो अब हम डायरेक्ट करेंगे, AB के लिए पूरा लिखा, पीछे वाले क्वेश्चन में पूरा लिखा, अब यहाँ सीधा लिखेंगे, तो देखो BC निकालेंगे अगर हम, तो क्या आएगा हमारा अंडर रूट, C वाले में से B वाले को घटाते जाओ, चाहे तुम B वाले में से C वाले को घटाओ, मान बराबर आएगा, ये ध्यान रखना। 9 में से 9 माइनस 6, पहला वाला पहले से घटा तो दूसरा वाला दूसरे से, 4 माइनस 7 का 9 में से 6 गया 3 का वर्ग प्लस ये कितना बच गया माइनस 3 का वर्ग, कितना आ गया 9 प्लस 9 यानी अंडर रूट 18। इसे भी हम क्या लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 इकाई, जैसे इसे लिखा गुणा करके। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यानी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। अब क्या हुआ BC निकालना, अब CA निकालेंगे, वो सॉरी CD। तो क्या हुआ हमारा, घटा दो, इसमें से इसे घटाया 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 2 में से 4 गया, ये कितना बन गया हमारा माइनस 3 का वर्ग प्लस ये बन गया 2 का वर्ग, तो ये कितना आ गया 9 प्लस 9 और 4 13 हो जाएगा। ठीक है, ये आया इकाई। अब क्या है ये हो गया। अब करते हैं और आगे, डी, एक सेकंड, डी का पॉइंट गलत लिख गया है, डी का पॉइंट 6,1 है, सॉरी, डी का पॉइंट 6,1 था, डी यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, ये भी आ गया 3 अंडर रूट 2 इकाई। देखो ऐसे पता चल गया मुझे एकदम, क्योंकि ये बराबर आ रहे और वो वर्ग की बात कर रहे हैं वो लोग, तो क्या है उम्मीद है वर्ग ही आएगा वो। ठीक, ये हो गया। अब हमारा क्या CD हो गया। अब निकालेंगे क्या DA, अब निकाला DA, तो DA के लिए क्या होगा DA यानी DA, इसमें से इसे घटाओ तो 3 में से 6 गया प्लस 4 में से 1 गया, 3 का वर्ग यानी माइनस का ये बचेगा प्लस 3 का वर्ग यहाँ बचेगा, क्योंकि 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, तो ये हो गया हमारा 9 प्लस 9, ये हो गया 18, ये भी आ गया 3 अंडर रूट 2 इकाई। इसका मतलब क्या है, ये वर्ग बन रहा है हमारे, क्या हो गया ये तो निकल आए, भुजाएं सभी बराबर आई,
जब भुजाएं बराबर आई हैं तो ये मान लो ऑलरेडी अब ये वर्ग बन जाएगा। विकर्ण फिर भी देख लेते हैं। विकर्ण बना हमारा, देखो विकर्ण क्या बनेगा, चाहो तो अभी बनाया था मैंने, ऐसे करके देख सकते हैं हम। जैसे ये रहा हमारा वर्ग, ये लो बना दिया पूरा वर्ग। ये जैसे हमारा वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग में क्या है, जैसे हमने पॉइंट डाले थे ए बी सी डी, विकर्ण कौन सा बनेगा, एक ए सी बनेगा और एक बी डी बनेगा। तो हमारा ए सी बनेगा एक और एक बी डी बनेगा। तो हमारा ए सी, तो हमने क्या लिया, ए सी लिया जैसे, तो क्या है सी वाले में से ए वाले घटा दो तो 9 माइनस ए वाले घटाया 3 प्लस, अब क्या है 4 में से 4 घटाया, 4 से 4 खत्म ही है। तो ये कितना बच गया हमारा 6 का वर्ग, ये तो 0 ही हो गया, 6 का वर्ग 36। ये कितना आ जाएगा हमारा 6 इकाई आ जाएगा, ठीक। अब लिया बी डी निकाला, तो देखो बिल्कुल वही। अब क्या है डी में से बी को घटाओ, तो ये हो गया हमारा 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 में से 7 गया, 1 में से 7 गया, हम सीधा लिख दे रहे हैं माइनस 6 बचेगा, ये खत्म। तो बी डी का मान आ गया 6 का वर्ग 36, ये भी हो गया, यानी ये आ गया हमारा 6 इकाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो चारों भुजाएं बराबर आई, देखो ए बी बी सी डी और डी ए सभी बराबर है। क्या है ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, वो सॉरी सी डी बराबर डी ए, ठीक। ये तो भुजाएं हैं। और विकर्ण कौन से हमारे ए सी और बी डी, ये भी बराबर आए, ए सी बराबर आया है बी डी के। इसका मतलब क्या है, दिए गए बिंदु हैं वो क्या एक वर्ग बनाते हैं। चमेली दूरी सहित प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है। अच्छा, कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है। अच्छा, सहमत नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, चंपा सही है, चंपा सही है, ठीक है। यानी क्या है, ये हमारा वर्ग है और चंपा सही है, ये हो गया। अब क्या है, चतुर्भुज की, अच्छा ये इन्हें चतुर्भुज के बारे में बताना है, तो देखते हैं इन्हें चतुर्भुज के बारे में भी। अब देखो छठवां क्वेश्चन तुम्हें ही करना होगा। छठवां क्वेश्चन कैसे करोगे, बिल्कुल जैसे अभी हमने किया है। छठवें क्वेश्चन में 4-4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, यानी 4-4 बिंदु दे रखे हैं। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले क्या ए बी निकालो जैसे हमने निकाला, बी सी निकालो जैसे मैंने निकाला अभी, सी डी निकालो जैसे निकाला, फिर डी ए निकालो, ठीक है। ये निकालना है और फिर क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। अब क्या है, जब तुम्हारा वर्ग आएगा अगर कोई निकल के, तो क्या होगा, ये तो बराबर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। क्या है, तुम ये निकालना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।